नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगर कोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 मतलब कि शाम 7:45 पर चलती है और 1 दिसंबर 2019 को सुबह 11:45 बजे नगर कोइल पहुंचती है। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटा लगा कुल समय। इसी सूत्र पे आपको लगा देना है। यहां पे आपको कुल दूरी कितना दिया है, 2120, तो पहले हम 2120 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें हमको किससे भाग करना है, इसमें हमें समय से भाग करना है। समय हमको नहीं पता है, टाइम हमको अभी नहीं पता है, हमें निकालना है यहाँ पे। तो चलिए टाइम निकाल लेते हैं। टाइम जितना आएगा उतने से जो है 2120 में भाग कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसमें 29 नवंबर को चलना शुरू करता है, कितने बजे, शाम 7:45 पर। तो पहले यह जो है 29 नवंबर को चलेगा। उसके बाद जो है यह 1 दिसंबर तक चलता है दोस्तों। इसका मतलब यह जो है 29 के बाद 30 नवंबर को भी चलेगा। उसके बाद यह 1 दिसंबर पर पहुंचेगा, मतलब कि 1 दिसंबर इसके बाद आएगा, 30 नवंबर के बाद। अब यहां पे आपको देखना है कि 29 नवंबर से 30 नवंबर तक कितना समय लगता है। शाम 7:45 पर 29 को चलता है और 30 को शाम 7:45 पर 24 घंटे कुल होते हैं। इसी प्रकार से शाम 7:45 पर 30 तारीख से 1 दिसंबर को सुबह 7:45 तक कुल 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन सुबह 7:45 तक हमको नहीं रुकना है, इसके आगे हमको 11:45 तक जाना है, क्योंकि वह 1 दिसंबर को 11:45 तक पहुंचता है। तो 11:45 तक 7:45 से 11:45 के बीच कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। तो 4 घंटे इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल योग क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। टोटल योग हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 4 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, 40 घंटे टोटल योग हो जाएगा समय का। ठीक है, पूरी यात्रा में उसका कितना समय लग रहा है, कुल 40 घंटे लग रहा है। तो 40 को हम दूरी में भाग कर देंगे, दूरी के नीचे लिख देंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 20 21 हमारा कटेगा, 4 पंचे 20, 1 21 12 बन जाएगा, 4 तिहाई 12, 53 किलोमीटर प्रति हावर हमारा आंसर आ जाएगा। ये तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे दूरी दिया ही है पहले से 2120, इसमें आपको समय से भाग कर देना था, बस आपका आंसर आ जाता। समय आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप ऐसे निकाल सकते हैं समय। ठीक है, 29 से लेकर 30 और 1 दिसंबर तक समय निकाल लेंगे, 40 घंटे आ जाएगा, 40 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। आपका यहां सही जवाब होगा दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, ध्यान रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है। अगर पूछा जाए कर्णम मल्लेश्वरी ये कहां के रहने वाली हैं, तो आप कहेंगे ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश आपका सही होगा। और अगर आपसे इनके बारे में और पूछा जाए या इनके बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ये भी तथ्य इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, आपको बताना है जड़ों का समूह। तो इसमें आप लोग बताइए चुकंदर आलू अदरक, या गाजर हल्दी अदरक, या शकरकंदी मूली हल्दी। आपका सही जवाब क्या होगा, गाजर चुकंदर मूली। ये तीनों क्या है दोस्तों, ये जड़ों के समूह हैं। ध्यान रखिएगा, गाजर चुकंदर मूली ये जड़ों के समूह हैं। और आपका जो हल्दी होता है, अदरक होता है, आलू होता है, ये तनों के समूह होते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अब रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहां पाया जाता है आपको बताना है। आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में,
राजस्थान के रेगिस्तान में या संयुक्त अरब अमीरात में? इसमें आपका सही जवाब दोस्तों क्या है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको याद रखना। रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहां पे दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए नीपेंथिस के बारे में पूछा गया है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इसमें सही कथन आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो चारों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सही आंसर निकालते हैं। नीपेंथिस दोस्तों एक पौधा है जो शिकार करता है। किसका शिकार करता है और कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है। देखिए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है इसका आकार घड़े जैसा होता है, यह भी सत्य है। और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी सत्य है। और इसका जो घड़ा आकार होता है, इससे दोस्तों एक जो है विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं आकर्षित होके चले आते हैं और उस घड़े में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पे सत्य है। तीसरा क्या है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, यह चूहों और मेढकों को भी अपना शिकार बना लेता है। दूसरा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। तो मोहक आवाज नहीं निकालता दोस्तों, यह एक खुशबू छोड़ता है, मतलब कि एक खुशबू निकालता है, कह सकते हैं एक खास प्रकार की खुशबू, जिससे जो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह उससे आकर्षित हो जाते हैं और जाके उसके घड़े जैसे आकार में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और बी कथन बिल्कुल सत्य है, सी और डी आपका असत्य है। ठीक है, तो ये सभी सत्य कथन आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, तो इसमें आपका ए बी बिल्कुल राइट है। तो ए और बी का मतलब पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात? आप कहेंगे यह गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने कितने 78 अनुयायियों के साथ क्या किया था, दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो यह भी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च ज्वर मतलब कि तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है? मियादी बुखार है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू? तो इसमें आपका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसमें मलेरिया आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मलेरिया की जो दवा है वह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो यह भी तथ्य आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आपका मलेरिया बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है इसमें देख लेते हैं। ध्यान से देखिए इसको। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर है। चलिए मान लेते हैं उसका घर जो है एक्स यही है। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है, तो एक्स के ठीक पूर्व में इधर हो जाएगा और ये ए तक जाता है। पहले कितना दूरी है? 600 मीटर जाता है। ठीक है, ए तक पहुंचता है पूर्व में। उसके बाद फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर है। तो ए के दक्षिण में 450 आपका इधर हो जाएगा, ये 450 हो गया। यहां बी तक पहुंचता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर है। तो बी के पश्चिम में इधर आता है, यहां 120 मीटर चलता है। तो 120 मीटर आप लिख लीजिए। यह जो है सी तक पहुंचता है 120 मीटर चलकर पश्चिम में। ठीक, अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो सी का उत्तर यह है और 90 मीटर की दूरी है, तो 90 यहाँ पे लिख देते हैं। और यह जो है क्या है, ये जो है वाई पर पहुंचता है। वाई ये इसका अस्पताल है। अब कह रहा है कि वाई जहां पर यह पहुंचा है, यहां से आप बताइए अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो वाई क्या है, ये अस्पताल है इसका। यहां से यक्स जो इसका घर है, इसकी
सही दिशा बतानी है, तो यहाँ आपका सही दिशा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये दिशा आपकी इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दिशा बन रही है ये किसे दर्शा रहा है, ये उत्तर और पश्चिम को दर्शा रहा है। तो उत्तर और पश्चिम को दर्शा रहा है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हर बार सीटेट एग्जाम में, पर्यावरण में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ये मिजोरम के लोग करते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं। जब उनकी फसल पक जाती है, फसल पक के तैयार हो जाती है, और उसी की खुशी में जो है ये चेराव नृत्य करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में आपका आंध्र प्रदेश आता है, केरल आता है और कर्नाटक आता है। तो इसलिए आपका चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। इसमें क्या पूछा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली, ये दोस्तों जो है ये जल में रहने वाले जीव हैं, जलीय जीव हैं। लेकिन आपका जो कौवा है ये क्या है, ये आकाश में उड़ने वाला पक्षी है। तो कौवा यह जो है इन सब से भिन्न है, इसलिए कौवा इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको देख लीजिए, जो कॉलम को मिलान करना है, मिलान करके आपको नीचे बताना है आंसर। तो मिलान आप देख लीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शहर और राज्य को मिलाना है उसके अत्यधिक पसंद भोजन से। तो देखिए, इसमें हांगकांग को आप किससे मिलाएंगे, हांगकांग को लोग क्या खाना पसंद करते हैं, हमने जो है ईवीएस वाले वीडियो में इसको डिटेल में बताया था। तो हांगकांग वाले दोस्तों पका हुआ सांप खाते हैं, ध्यान रखिएगा क्या खाते हैं, पका हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। तो हांगकांग को आप किससे मिलाएंगे, पके हुए सांप से मिलाएंगे। ठीक है, पकाया हुआ सांप खाते हैं हांगकांग के लोग। केरल के लोग क्या खाते हैं, केरल के लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका से आप मिला देंगे। कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल में बनी मछली से आप मिला देंगे। इसी प्रकार से गोवा के लोग क्या पसंद करते हैं, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाना पसंद करते हैं। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली से आप मिला देंगे। तो इस तरह से आप मिलाने वाला जो है आसानी से मिला सकते हैं। ये सभी तथ्य आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनसे आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कैसे मिलाना है आप यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिलाने वाला इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। आपका सही जवाब दोस्तों मैना हो जाएगा। मैना पक्षी जो है ये जो है झटके से जो है अपनी गर्दन क्या करती है, आगे पीछे करती है। और जो उल्लू होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, काफी ज्यादा पीछे तक, मतलब 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। तो ये जो है उल्लू के बारे में हो गया। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी प्रश्न देखते चलिए दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें भी कथन पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। तो चलिए कथन को ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पहला है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। यह जो है बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, गांव राजस्थान में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए जो है जो सामान्य घर होते हैं मिट्टी के होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। यह बिल्कुल असत्य है दोस्तों। मनाली में जो है नहीं बनाए जाते, असम में बनाए जाते हैं। ध्यान रखना कहाँ बनाए जाते हैं, असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे असम होता तो बिल्कुल यह राइट होता है। तो इसलिए यह दूसरा आपका तो बी वाला गलत है। तीसरे में क्या है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और सी तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सत्य है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है आपका असत्य है। बी वाले में असत्य इसलिए है क्योंकि असम में जो घर बनाए जाते हैं, असम में चूंकि बारिश ज्यादा होती है इसलिए वहां के घर जो है बांसों के मजबूत खंभों पर
बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ए और सी यही आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे ए और सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथियों से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से, आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा सीटेट एग्जाम में। हाथियों के विषय में आपको कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है यही आपको इसमें भी बताना है। तो चलिए ध्यान से इनको देख लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, यह सत्य कथन है। इसको ध्यान में रखिएगा, हाथी के बारे में यह तथ्य आप याद रखिएगा। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां झाड़ियां खाता है, यह गलत है दोस्तों। देखिए एक दिन में जो हाथी होता है वह कितना खाता है, 100 केजी खा लेता है पत्तियां और झाड़ी। 100 केजी अगर यहाँ पे होता तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य होता, लेकिन 100 केजी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वही जो है फैसले लेती है। तो इस तरह से दोस्तों आपका इसमें ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे 100 केजी होता तब सही होता है। तो यह भी तथ्य हाथी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में पर्यावरण में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसलिए आपका यहाँ पे सी डी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 15 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनसे आपको जरूर सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।